जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विचार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने संस्कृत में 8 श्लोकों की रचना की, जिन्हें शिक्षा अष्टक कहा जाता है। इनमें से एक श्लोक में वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम और गुणों का संकीर्तन सर्वोपरि है। उसकी तुलना में और कोई साधन ठहर नहीं सकता। इन 8 श्लोकों का यहाँ मूल रूप से अनुवाद प्रस्तुत है। पहले श्लोक का अनुवाद है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। दूसरे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अलौकिक शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। तीसरे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके दूसरों को सदैव मान देकर, हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्रता से करना चाहिए। चौथे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। पांचवें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ। पांचवें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूलि बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त करिए। छठे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? कब आपके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। सातवें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है। आठवें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे ही सदैव बने रहेंगे। चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करें, वे नटखट कुछ भी क्यों न करें, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव इस महामंत्र को जपिए और खुश रहिए। हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी समय भी कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री महाप्रभु जी के जीवन का। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास एक सेठ ने जाकर पूछा, आप कहते हैं कि हरि हरि बोल कहकर हाथ ऊंचा करो, भगवान का कीर्तन करो, तो ऐसा करने से क्या लाभ होता है?
यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी रोने लगे। सेठ ने कहा, महाराज आप रोते क्यों हो? तब चैतन्य महाप्रभु जी बोले, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा स्वार्थी नहीं देखा, जो भजन करने में भी लाभ ही ढूंढता हूं। आज मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी? क्या नश्वर लाभ के लिए ही तेरा जन्म हुआ है? श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन करते करते नदी किनारे जा निकले। नदी किनारे एक धोबी हुश हुश करके कपड़े धो रहा था। गौरांग महाप्रभु को क्या सूझी कि धोबी को बोले, हुश हुश क्या करता है, हरि बोल। धोबी बोला, बाबा तुम्हारे साथ मैं नाचूंगा तो मेरे कपड़े कौन धोएगा, रोजी रोटी कौन करेगा? मैं हरि बोल करूंगा तो मेरा धंधा कौन करेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तेरा धंधा तो मैं कर लूं, तू हरि बोल, ला कपड़े दे मुझे। गौरांग महाप्रभु कपड़ा धोते और धोबी बोलता, हरि बोल हरि बोल। धोबी को तो हरि बोल का रंग लग गया और बोला, अब तो बाबा आपके साथ ही रहूंगा, हरि बोल करूंगा। गांव में खबर फैली कि धोबी तो बावरा हो गया है, बाबा लोगों के साथ हरि बोल कर रहा है। धोबी की पत्नी भी आ गई, बोली, ये क्या करते हो? अपने पति से बोली, ये क्या करते हो? धोबी ने जरा हाथ लगाया तो पत्नी भी बोल पड़ी, हरि बोल। गांव के लोग बोले, वो तो दीवाना हो गया, तुम क्यों ऐसा करती हो? दूसरी बाई ने धोबी की पत्नी के हाथ पकड़ के समझाया तो वो बाई भी लग गई हरि बोल करने। तीसरे भाई ने रोका तो वो भी हरि बोल करने लगा। गांव के जो भी उनको रोकने आते वे सब हरि बोल के कीर्तन में रंग जाते। जैसे संक्रामक रोग छूने वाले को लग जाता है, ऐसे इस हितकारी और पवित्र भगवान के नाम की मस्ती ने गांव वालों को झुमा करके ऐसा पवित्र कर दिया कि इतिहास बोलता है कि वो धोबी धन्य रहा होगा जिसने संत के दर्शन से हरि बोल करते हुए सारे गांव को पवित्र कर दिया। हरि किसको बोलते हैं? जो हर जगह, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में जो परमेश्वर मौजूद है, उसी का नाम हरि है। और उसका स्मरण करने से पाप, ताप, शोक, दुख हर लिए जाते हैं। कैसा भी बीमार आदमी हो, उसको हरि ओम की साधना दे दो, चंगा होने लगेगा। बिल्कुल पक्की बात है। बोलने योग्य कुछ और है भी नहीं, न सुनने योग्य कुछ और है। बोलो तो हरि बोलो, चुप रहो तो हरि में ही चुप रहो। भीतर जाती श्वास भी हरि में डूबी हो, बाहर जाती श्वास भी हरि में डूबी हो। उठो तो हरि में, सो तो हरि में। जब हरि तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, तब हरि तुम्हारी परिक्रमा करें। जब हरि तुम्हारी परिक्रमा करें, जब तुम हरि की आवाज हो जाओ, जागने में वही तुम्हारी दृष्टि में हो, स्वप्न में वही तुम्हारा स्वप्न बने, तुम्हारा रोआ रोआ उसी में ओतप्रोत हो जाए। आज भी जीवों के कल्याणार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य हरि बोल कर अनेकों कृपा पात्रों के साथ निरंतर हरि बोल कहकर जीव पर प्रभु कृपा होती है।